साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्रेष्ठा परीक्षा के लिए फॉर्म किस प्रकार से भरना है। इस कार्य के लिए उच्च अधिकारी के द्वारा एक निर्देश भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों की मदद हो सके ऐसा प्रयास किया जाए ताकि वह फॉर्म भर सके। तो आइए उसकी मदद के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। फॉर्म भरना शुरुआत करने से पहले आइए यह भी जानते हैं कि श्रेष्ठा परीक्षा क्या है। वास्तव में सरकार ने देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में मेधावी अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों के लिए सीट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस परीक्षा की शुरुआत किया, जिसमें हर साल कक्षा 9वीं और 11वीं के 3000 छात्रों का चयन होने की उम्मीद होती है। तो आइए कोशिश करते हैं कि इन 3000 छात्रों में हमारे अपने विद्यार्थी भी हो। इसके लिए फॉर्म भरनी पड़ेगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन कीजिएगा और वहाँ पर इस वेबसाइट को टाइप कीजिएगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ। जैसे ही टच करेंगे आप यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर देखेंगे नीली पट्टी पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर श्रेष्ठा 2026। इसे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से रेड कलर पर लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे। ओके क्लिक कर दीजिएगा। आप इस पेज पर पहुँचेंगे। यहाँ पर 3 बॉक्स है। जो पहला बॉक्स है उसमें पूरा निर्देशिका है। आप नीचे इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। दूसरा बॉक्स में आपको पहला पंजीयन करना है और तीसरे बॉक्स में लॉगिन करना है। तो पंजीयन करने की प्रक्रिया पहले होगी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन होगा। आप नीचे जाएंगे। इसमें निर्देशिका पूरा दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर अभी वीडियो में जो बातें बताई जा रही है उसको ध्यान दे करके कर सकते हैं। यहाँ से नीचे में चेक बॉक्स है, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसे आप क्लिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, जैसा कि उनके अंक सूची में है 8वीं या 10वीं के में। ठीक है। और बिल्कुल स्पेलिंग को सही तरीके से लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख रहा हूँ, डेमो नेम है ABC। पिता का नाम है DEF और माता का नाम है GHI। ये जो है डेमो फॉर्म है, आप अपना सही नाम लिखेंगे। अभ्यर्थी का जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हम 10 फरवरी 2012 लिख दिए। उसके पश्चात जेंडर का चयन करेंगे, जेंडर मेल। ठीक है। अब ये जो जानकारी भरी गई है, इसी जानकारी की पुष्टि करना है। इसको बार बार पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं पर भी मिस्टेक ना हो स्पेलिंग में। तो जब हम पुष्टि करते हैं तो एक बार क्रॉस चेक भी हो जाता है। तो जैसा इसमें लिखा गया है फिर से हम लिखते हैं सर्टिफिकेट को देख करके। उसके पश्चात यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। ठीक है। ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर जेंडर को फिर से लिखना है। ये देख सकते हैं क्रॉस चेक कर लिए। बाई चांस अगर अलग रहता तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम होना चाहिए, इस प्रकार से बता रहे हैं। अर्थात यहाँ पर यह जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्रॉस चेक कराया जा रहा है। अब यहाँ पर संपर्क विवरण आपका पता लिखना है। ठीक है। आपका पता, आपका गांव का नाम लिख दीजिए। उसके पश्चात उप स्थानीयता अगर है तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है। उसके पश्चात देश, यहाँ राज्य का चयन करेंगे, जिला का चयन करेंगे, पिन कोड। उसके पश्चात यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना है। इसमें OTP आएगा, अर्थात इसमें ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी देते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। इसमें OTP आएगा, अर्थात सावधानी से दीजिएगा। फिर उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर कन्फर्म करना है। ठीक है। अगर अल्टरनेट और मोबाइल नंबर है तो उसको दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ जो आपका पता है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, आपका स्थायी पता और लोकल पता अगर अलग अलग है तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे। यदि दोनों सेम हैं तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पे लागू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने का जो नियम है यहाँ पर दिया गया है कि कम से कम 8 अक्षर और अधिक से अधिक 13 अक्षर का होना चाहिए। उसमें कम से कम एक अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर हो, कुछ अक्षर स्मॉल लेटर पे हो।
नंबर हो और स्पेशल कैरेक्टर हो। तो चलिए उसी का पालन करते हुए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना रहा हूँ। पासवर्ड क्या बनाया हूँ इसको देखने के लिए यहाँ पर आई बटन है, इसे आप क्लिक करेंगे। ये जो पासवर्ड है दिख रहा है, ठीक है। और यही पासवर्ड आप फिर से टाइप करेंगे कन्फर्म करने के लिए, ठीक है। अगर मान लो अगर ये पासवर्ड हम गलत डालते हैं तो इस प्रकार से मिसमैच का विकल्प आएगा, तो आप इसको सही पासवर्ड डालेंगे, हट जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सुरक्षा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाट इज योर फेवरेट कलर को उत्तर दे रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो पसंदीदा कलर है उसे हम लिख रहे हैं। अब ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पर हूबहू टाइप करना है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, स्मॉल है तो स्मॉल में लिखेंगे, और जो नंबर है उसको नंबर लिखेंगे, अर्थात बिल्कुल सेम टू सेम। फिर सबमिट को क्लिक करेंगे, क्लोज को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमने जो जानकारी फिल किया है वो सभी को एक बार क्रॉस चेक करेंगे। यदि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो एडिट को जा करके हम इसको फिर से सुधार सकते हैं। यहाँ दोबारा यह बोला गया है कि हमने जो नाम, फादर नेम, मदर नेम दिया है वो सही है कि नहीं है, एक बार चेक कर ले। चेक करने के बाद हमको इसको कन्फर्म भी करना है, अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस कारण इसको बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको हमने ओके कर दिया। ओके करने का मतलब यह है कि हमने जो जानकारी दिया है वो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ से आई एग्री का जो ऑप्शन है इसे आप क्लिक कीजिएगा। यदि कहीं पर भी आपसे प्रिंटिंग में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, और सभी यदि सही हैं तो आप यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी को क्लिक करेंगे, यस को क्लिक करेंगे। अब एक ओटीपी जो है आपके उस मोबाइल नंबर पर जिसे आपने दिया उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो उस ओटीपी को यहाँ पर जो पीले रंग का बॉक्स है उसमें फिल करना है। मैंने ओटीपी फिल कर दिया। अब यहाँ से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे। फॉर्म जो है भरा गया है, ठीक है। अब देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया, इसको हम कॉपी करेंगे और एक जगह सुरक्षित करके लिख लेंगे। कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो गया। अब हमें इन सभी जानकारी को फिल करना है। अब पर्सनल डिटेल को भरना है, तो पर्सनल डिटेल भरने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे में एक ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ जानकारी आ रहा है, आपका नाम है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, बहुत सारी चीज़ भरा हुआ आता है क्योंकि हमने शुरुआत में भर दिया था। यहाँ पर राष्ट्रीयता है इंडियन, ठीक है। निवास का क्षेत्र, राज्य छत्तीसगढ़ हम कर दिए। श्रेणी कौन सी श्रेणी में है, एससी वर्ग में है। उसके बाद श्रेणी की पुष्टि करें, तो यहाँ से पुष्टि कर दिए। माता पिता की कुल वार्षिक आय जो है 2.5 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए, यहाँ पर अधिकतम 2.5 लाख है, ठीक है। उसके पश्चात ये जो कैप्चा कोड है इसे फिल करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल लेटर हो गए है, इसको कैपिटल करना पड़ेगा नहीं तो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। ठीक, सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब आइडेंटिटी डिटेल को फिल करना है। इसमें आधार है, डिजी लॉकर है, क्या फिल करना है आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है आधार को क्लिक करते हैं। इस जगह पर आपका आधार आ गया, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर आ गया, इसको आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उस अब यहाँ पर विद्यार्थी का आधार नंबर फिल करना है। उसके पश्चात यहाँ पर जो है उसी आधार नंबर को दोबारा लिखना है। फिर यहाँ जो कैप्चा कोड है उसको टाइप करके सबमिट एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है, ठीक है। मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं कि डेमो फॉर्म है। अब इसको हम आगे कर रहे हैं, आगे क्या ऑप्शन है उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे एग्जाम एंड सेंटर डिटेल आता है। कक्षा जिसके लिए प्रवेश मांगा गया है, तो किस कक्षा के लिए चाह रहे हैं, कक्षा 9वीं है कि 11वीं है, हम कक्षा 9वीं के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है परीक्षा राज्य या शहर पहली पसंद, अर्थात आप कहाँ पर जो है परीक्षा दिलाना चाहेंगे,
तो सबसे पहले उस शहर का चयन करेंगे जहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ का चयन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। और यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी दिखाएगा छत्तीसगढ़ में, ये अलग-अलग ज़िला है। तो हम रायपुर जा सकते हैं, तो रायपुर को हमने सिलेक्ट किया, ये प्राथमिकता है। बाई चांस अगर रायपुर में सीट नहीं मिली, तो अगला कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए पुनः हम यहाँ पर राज्य का चयन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने दे दिया रायपुर के पास बिलासपुर है, हमने बिलासपुर दे दिया। उसके बाद तीसरा पसंद इसी प्रकार से करना है, क्योंकि सीटें जो है क्योंकि यहाँ पर परीक्षा सेंटर कम है और परीक्षार्थी ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए ये विकल्प दिया गया है। हम अगला दे देते हैं, राजनांदगांव भी आसानी से जा सकते हैं। चौथी पसंद देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर हम कोरबा भी जा सकते हैं। इस प्रकार से हमने प्राथमिकता क्रम में दिया। सबसे पहले प्राथमिकता हमारा रायपुर जिला है, ठीक है। आप अपने अनुसार से कीजिएगा। अगर रायपुर में जगह नहीं मिली तो बिलासपुर भी जा सकते हैं, बिलासपुर में भी जगह नहीं मिला तो राजनांदगांव, कोरबा, इस प्रकार से प्राथमिकता क्रम में। पिता या अब अगला है पिता या अभिभावक का व्यवसाय। तो आपके पिता या अभिभावक क्या करते हैं उसको लिखना है। जैसे खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर, इसमें से आप चयन कर लीजिएगा, हम एग्रीकल्चर को कर रहे हैं। पिता या अभिभावक की योग्यता क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं। अगर अनपढ़ हैं तो इलिटरेट में आ जाएगा, और मैट्रिक है तो इस प्रकार से, ग्रेजुएट है तो यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर मैट्रिक कर लेते हैं। उसके बाद माता या अभिभावक कैसा है, तो माता का जो है डिटेल पूछा गया क्या करती है, तो है देख लेते हैं। वह जो है इसमें ऑप्शन देखेंगे, चलिए इसको भी डाल देते हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद माता या अभिभावक का क्वालिफिकेशन, माता कितनी पढ़ी लिखी है, चलिए मैट्रिक है, ठीक है। उसके पश्चात ये जो कैप्चा कोड है इसको हम फिल करेंगे, ठीक। सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करते हैं, यस क्लिक कर दिए। अगले पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरने हैं। तो चूंकि हम कक्षा 9वीं के लिए फॉर्म भरे हैं, तो कक्षा 8वीं का यहाँ पर डिटेल भरना होगा। यदि हम कक्षा 11वीं के लिए फॉर्म भरे होते तो यहाँ पर जो है कक्षा 10वीं का डिटेल भरा था। तो कक्षा 8वीं का क्या है, वो पास कर चुके हैं कि अभी पढ़ रहे हैं। चूँकि अभी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अपियरिंग को क्लिक करेंगे। उसके पश्चात कब 2026 की परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं। परीक्षा का माध्यम क्या होगा, परीक्षा का माध्यम यहाँ देख सकते हैं, परीक्षा का नाम देख सकते हैं। उसके बाद परीक्षा का नाम कक्षा 8वीं का। उसके बाद वर्तमान विद्यालय में शिक्षा का माध्यम, हिंदी माध्यम में पढ़े हैं तो हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में, रीजनल है तो रीजनल में। हम हिंदी सेलेक्ट कर दिए। वर्तमान विद्यालय से संबंध है, किससे है, स्टेट बोर्ड से है कि सीबीएसई है कि आईसीएसई है। स्टेट बोर्ड में है तो स्टेट बोर्ड को क्लिक कर दिए। उसके बाद है वर्तमान विद्यालय राज्य, किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट कर दिए। आप अपने इस अनुसार से कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है वर्तमान विद्यालय का जिला, ठीक है, तो जिला कर दिए रायपुर। उसके बाद है यहाँ पर संस्थान का नाम, तो यहाँ पर ABC स्कूल डेमो, ठीक है, डेमो फॉर्म है। यहाँ पर पिन कोड भर दिए। उसके पश्चात ये जो कैप्चा कोड है इसको पुनः लिखेंगे। यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करते हैं, यस क्लिक कर दिए, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब इस जगह पर डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। सबसे पहला है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो फॉर्मेट है जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए, जो कि 10 केबी से ज़्यादा और 200 केबी से कम तक होना। अब यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड करना है, तो फ़ोटो अपलोड करने का जो फॉर्मेट है देख सकते हैं, जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए और 10 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए। इसके लिए आप फ़ोटो को तैयार रखिएगा, यहाँ से चूज़ फाइल को सिलेक्ट करेंगे और आपने जहाँ पर फ़ोटो रखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब देख सकते हैं इस प्रकार से बॉक्स आएगा, इसमें क्या करना है, फ़ोटो को जो है आपको रीसाइज करना है। यहीं पर आप फिंगर से कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, या यहाँ पर जो है बटन दिया गया है जूम करने का, जूम इन करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको जूम कर देता हूँ इस प्रकार से प्लस करके, और ये जो फ़ोटो मेरा दिख रहा है इसको मैं यहाँ पर इस बॉक्स में ले आया। और लाने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पर जो डन का ऑप्शन है इसे हम क्लिक करेंगे। ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया और यहाँ से अपडेट को या अपलोड को क्लिक करेंगे, ठीक है।
अब ये फ़ोटो जो है यहाँ पर अपडेट हो रहा है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जो हमने अंगूठे के निशान को भी अपलोड कर दिया। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यहाँ पर हम चूज़ फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर सिग्नेचर है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात देख सकते हैं ये जो पट्टी दिख रहा है उसी के भीतर अपने सिग्नेचर को लाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये आप सिग्नेचर आ गया। यहाँ से हम डन को क्लिक करेंगे, फिर अपलोड को क्लिक कर देंगे। अपलोड क्लिक करने के पश्चात इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। तो इस प्रकार से इमेज जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब उसी प्रकार से जो है सर्टिफिकेट का जो है पीडीएफ अपलोड करना है, जिसका साइज 500 से जिसका साइज जो है 50 केबी से 300 केबी के बीच में हो। अब हम आय प्रमाण पत्र को भी करेंगे। जैसे चूज फाइल को सिलेक्ट किए, यहाँ पर पीडीएफ है, ठीक है, और उसके हम लोग अपलोड कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपलोड हो गया। अपलोड होने के पश्चात यहाँ पर कैप्चा कोड आएगा, इसे हम फिल करेंगे। फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है। यस को क्लिक कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा, अर्थात अभी तक हमने जितनी भी जानकारी फिल किए हैं वो सब एक साथ दिखाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कृपया फाइनल सबमिट करने से पहले दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि आप किसी जानकारी में बदलाव करना चाहते हैं तो बाएं मेन्यू बार में दिए गए लिंक का प्रयोग करके उसका जो है संशोधन कर सकते हैं। एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद किसी प्रकार से संशोधन नहीं होगा। तो इसे हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर प्रीव्यू है कि हमने जो जो फिल किया है वो सब यहाँ पर दिख रहा है। एक बार एक एक चीज़ को हम चेक करेंगे कि जो जानकारी दिया गया है वो सही है कि नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा देखने के पश्चात यहाँ पर फोटो है, अंगूठे के निशान है, हस्ताक्षर है, सर्टिफिकेट, सब देखने के पश्चात क्या करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और बाई चांस कहीं पर कोई दिक्कत है तो इसमें से जा कर के आप जो है यहाँ पर जा कर के आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फाइनल सबमिट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम पुनः चेक करेंगे। नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटीज़, एजुकेशन डिटेल, सभी चीज़ सही है। फिर यहाँ आई ग्रे को क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन पर जाएंगे। यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू आर यू श्योर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप श्योर है फॉर्म को सबमिट करने के लिए। यस को क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आपका जो है ईमेल आईडी वेरीफाइड किया जाएगा। ठीक है, ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे इसके लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है अगला स्टेप है ईमेल आईडी को वेरीफाई करना। तो यहाँ पर जो है ईमेल आईडी आ चुका है, ये जो कैप्चा कोड है इसे हम फिल करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात सबमिट एंड गेट ओटीपी को क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ओटीपी जो है ईमेल आईडी पर पहुँच चुका है, उसे हम फिल करेंगे और यह जो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को मैं अभी रोक रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है ये जो टोटल डेमो फॉर्म था, इसकी आगे की प्रक्रिया को मैं पीडीएफ के माध्यम से बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से हम यहीं पर पहुँचे हुए हैं। ये डेमो फॉर्म का एक नमूना आया हुआ है। इसमें आप ओटीपी को फिल करेंगे, फिर वेरीफाइड कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पर ओटीपी को फिल करेंगे जैसे ही, उसके पश्चात वेरीफाइड को क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से पेज आपको दिखाई देगा जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर आप डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज को क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जैसे ही कन्फर्म करते हैं, है ना, इस जगह पर कन्फर्म करते हैं, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आपका जो भरा हुआ फॉर्म है इस प्रकार से सामने आ जाएगा और आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस जगह से। इसका प्रिंट आउट निकाल के रखे रहिएगा, ये आपका भविष्य में काम आएगा। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमने बात किया कि कैसे जो है आप अपना शिष्टा का फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य 2 यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।